यह कहानी लगभग 55 साल बाद की है। इस समय दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पूरी पृथ्वी बर्बाद हो चुकी है। चारों ओर सिर्फ सूखी जमीन और मुरझाए हुए पेड़ हैं। इसका कारण है बढ़ता हुआ तापमान। पिछले 5 सालों में तापमान 10 डिग्री बढ़ गया है। आज के समय में असलियत में यह तापमान 2 डिग्री बढ़ चुका है। बढ़ते तापमान के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा है जो अपने अपने घरों में रहते हैं। वे केवल रात में बाहर निकलते हैं ताकि खाना ढूंढ सके। अब इंसान ही इंसान का खाना बन गया है। लोग अपने मुंह और शरीर को कपड़ों से ढक लेते हैं ताकि तेज धूप से बच सकें, वरना वे जल सकते हैं। इस दौरान हम 3 लोगों को देखते हैं जो हमेशा अपनी कार में रहते हैं क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है। इनमें 2 बहनें हैं जिनका नाम मैरी और को है, और एक लड़का है जिसका नाम फिलिप्स है। वह मैरी का साथी है। ये तीनों काफी समय से एक साथ रहकर जी रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्हें पता चला कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहां मौसम ठंडा है और वहां कुछ और इंसान भी मिल सकते हैं। इसलिए ये सभी उन पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। रास्ते में फिलिप्स फ्यूल चेक करने के लिए कार से उतरता है। तब हमें बाहर का बर्बादी का मंजर दिखता है। चारों ओर सिर्फ गर्म हवा और धुंध है। न कोई इंसान और न कोई जानवर। अचानक फिलिप्स आसमान में एक पंछी उड़ते हुए दिखता है, जो बहुत अजीब बात है। शायद यह उनके लिए एक संदेश है कि उनकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। यहाँ फिलिप्स अपनी कार में पेट्रोल भरने लगता है, जबकि दोनों बहनें ग्रोसरी स्टोर में जाती है, खाने और पानी की तलाश में। आज के समय में पैसे की कोई अहमियत नहीं है, केवल पानी और खाने की कीमत है, क्योंकि यही चीजें उन्हें जिंदा रख सकती है। उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कोई और व्यक्ति उन पर हमला कर सकता है और उनका सामान चुरा सकता है, या फिर अगर वह बहुत भूखा हो तो उन्हें ही मार सकता है। काफी देर ढूंढने के बाद दोनों बहनों को कुछ नहीं मिलता। तभी मैरी देखती है कि एक अनजान आदमी उनकी कार से सामान चुरा रहा है। वह चिल्लाकर फिलिप्स को बुलाती है, जो तुरंत उनके पास आता है। लेकिन वह अनजान आदमी ग्रोसरी स्टोर में आ जाता है और कोरा को बंधक बना लेता है। दरअसल वह कई दिनों से भूखा था और उसे सिर्फ खाना चाहिए। इसी बीच फिलिप्स उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि लड़ाई से किसी का भला नहीं होने वाला। फिर अनजान आदमी फिलिप्स को बताता है कि उसका नाम जॉन है और वह एक मैकेनिक है। उसने उनकी कार देखी है और बताता है कि अब यह ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि गर्मी ने इसका इंजन खराब कर दिया है। लेकिन अगर वे उसे कुछ खाना और पानी दें तो वह उनकी कार ठीक कर देगा, जिससे वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। थोड़ी सोचने के बाद फिलिप्स इस सौदे पर राजी हो जाता है। जॉन उनकी कार को ठीक कर देता है और जाते जाते उन्हें सलाह देता है कि अगर रास्ते में कोई दूसरी कार मिले तो उसे बदल ले, क्योंकि उनकी कार अब ज्यादा देर नहीं चल सकती। फिलिप्स जॉन की बात सुनकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो सभी को मुश्किल होगी। अब जॉन उसे अच्छा आदमी लगता है, इसलिए वह कहता है, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉन भी यही चाहता था कि उसे कोई साथी मिले, इसलिए वह मान जाता है। लेकिन दोनों बहनें खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें जॉन पर भरोसा नहीं है। फिर भी उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। अब चारों पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं और अपने साथ थोड़ा अतिरिक्त फ्यूल भी ले लेते हैं ताकि आगे काम आ सके। कुछ मील चलने के बाद उन्हें एक बाधा मिलती है, एक आयरन क्रेन जो गिरी हुई है। फिलिप्स और जॉन उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिल नहीं रही थी। फिर वे उसे अपनी कार से बांधकर साइड करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें नीचे एक खाई में एक गिरी हुई कार मिलती है, जिसमें शायद कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें वहां खाने पीने का सामान भी मिलता है। दोनों बहनें बहुत खुश होती है, क्योंकि वहां सच में पानी और खाना था। जैसे जैसे रात होने लगती है, उन्हें जल्दी से वहां से निकलना होगा। फिलिप्स वॉकी टॉकी से मैरी को बताता है कि वह ऊपर से एक बॉक्स लेकर नीचे आ जाए ताकि वे पानी भर सके। लेकिन मैरी मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिलिप्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। कोरा यह सब सुनती है और कहती है कि वह कोई छोटी बच्ची नहीं है, वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसकी बातों से मैरी गुस्से में नीचे चली जाती है। अचानक उन्हें ऊपर से कोरा की चीखने की आवाज आती है। तीनों तुरंत ऊपर की ओर भागते हैं, लेकिन इस चक्कर में मैरी का पैर मुड़ जाता है। मैरी अचानक एक पत्थर पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि चारों ओर सन्नाटा है और कोई नहीं है। रात हो चुकी है।
लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर चिंता होती है, इसलिए वह ऊपर जाती है। वहां भी कोरा नहीं थी। तभी जॉन उसका मुंह पर हाथ रखकर उसे खींच लेता है और बताता है कि जब मैरी बेहोश हुई थी तब बाकी लोग ऊपर गए थे। वहां कई लोग थे जिन्होंने कोरा को घसीट लिया। उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए अगर वे भी जाते तो उनका भी वही हाल होता। जॉन बताता है कि ये लोग भूखे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि इंसान को भी खा सकते हैं। यह तक कि छोटी बहन के बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी उसे फिलिप्स मिल जाता है। वह उसे गले लगाकर कहती है, हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जिन्होंने कोरा को पकड़ रखा है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, लेकिन फिलिप्स मना कर देता है और कहता है, हमें पहाड़ों की ओर चलना चाहिए। वहां इंसानियत है और हम जिंदा रह सकते हैं। वह तुम्हारी बहन को ढूंढने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। इस पर दोनों में बहस होने लगती है, क्योंकि मैरी तो कोरा को लिए बिना नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच जॉन वहां लगे एक टावर पर चढ़कर देखता है और उसे जंगल के बीच से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वह कहता है, शायद तुम्हारी बहन वही होगी। मैरी बहुत खुश होती है और तीनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कई लोग उसकी बहन को जंजीरों से बांध कर रखे हैं। वहां आग जल रही है और लोग शराब पी रहे हैं और उसकी बहन को मार रहे हैं। यह सब मैरी से देखा नहीं जाता। तभी जॉन एक आइडिया देता है, मैं वहां जाकर धमाका करूंगा जिससे उन लोगों का ध्यान भटक जाएगा और तुम अपनी बहन को ले आना। तब तक तुम कार को तैयार रखना। उन्हें यह योजना सही लगती है, इसलिए मैरी चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है, क्योंकि वह उनकी पकड़ में थी। वह कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां उस ग्रुप का एक आदमी आता है जो मैरी को देख रहा होता है। इसी बीच जॉन वहां पर धमाका करता है। उसने अपना काम कर दिया, लेकिन फिलिप्स डरकर वहां नहीं जाता और भागकर कार में आकर बैठ जाता है। वह मैरी से कहता है, जल्दी करो, कार को भगाओ, वे बहुत खतरनाक है, हमें मार देंगे। लेकिन मैरी अपनी बहन को ऐसे मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर फिलिप्स को गुस्सा आने लगता है। तभी दोनों देखते हैं कि बाकी लोग उनकी ओर आ रहे हैं। अब मैरी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए उसे कार वहां से ले जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय एक आदमी उन पर हमला कर देता है, जिससे फिलिप्स के पैर में चोट लग जाती है। फिर भी वे दोनों वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मैरी ये सोचने लगती है कि वह अपनी बहन के बिना नहीं जा सकती। इस पर फिलिप्स बहुत निराश होता है और उन्हें अलग अलग रास्ते पर जाना पड़ता है। अब कहानी में और भी थ्रिल आने वाला है, तो बने रहिए और बने रहिए, मजे लीजिए। मैरी इस अंधेरी रात में बिना किसी हथियार के चलते चलते एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचती है, जहां एक टनल थी। वहां उसे कोरा का बैग मिलता है, जिसमें उनकी बचपन की एक फोटो होती है। वह सोचती है कि वह एक लड़की है। अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसका क्या हाल होगा। तभी उसे एक छाया दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि फिलिप्स की होती है। फिलिप्स मुश्किल से मैरी के पास पहुंचता है और कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, हम दोनों मिलकर अपनी बहनों को ढूंढने जाएंगे। फिर दोनों टनल को पार करते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो सुबह हो चुकी होती है। सुबह का तापमान बहुत ज्यादा होता है, लगभग 60 डिग्री। ये देखकर मैरी तुरंत अंदर लौट आती है। तभी फिलिप्स गिरने लगता है, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। मैरी उसे और आगे चलने की इजाजत नहीं देती और कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाऊंगी, अगर मुझे कोई मदद मिली तो मैं जरूर लाऊंगी। फिलिप्स अपनी शर्ट उतार कर उसे देता है ताकि वह थोड़ी सुरक्षित रह सके, क्योंकि इस तेज गर्मी में बाहर जाना बहुत मुश्किल है। मैरी अकेले ही सफर शुरू करती है और पूरे दिन चलती रहती है। कभी वीरान पुलों पर, कभी बंजर मैदानों में। दूर जाकर उसे एक चर्च नजर आता है। जब वह चर्च के अंदर जाती है तो वहां एक सर्वाइवर मिलता है, जो उसे बताता है कि उसे वहां अकेले नहीं रहना चाहिए। वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बंदी बना लेते हैं और उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हैं। उसकी बातों में सच्चाई थी, जो मैरी को आकर्षित करती है, इसलिए वह उसके साथ चलने लगती है। दोनों काफी दूर तक चलते हैं और इस दौरान मैरी उसे फिलिप्स के बारे में भी बताती है, जो बहुत घायल है। कुछ समय बाद वे एंजेलिना के घर के पास पहुंचते हैं, जहां उसका परिवार रहता है। ये देखकर मैरी को थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं। एंजेलिना उन्हें खाना देती है और कहती है, मैरी को लगता है कि अब उसकी कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि उसे अच्छे लोग मिल गए हैं। लेकिन उसे समझना चाहिए कि किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि एंजेलिना ने उसे बाहर से लॉक कर दिया है। वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तभी उसे अपनी बहन और फिलिप्स की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब है कि उन्हें भी पकड़ लिया गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले जाल बिछाया था
और अब ये सब खाने की लालच में किसी और का शिकार करने को तैयार हैं। अचानक एंजेलिना आती है और मैरी को एक ड्रेस देती है। वह कहती है, इसको पहनकर नीचे आ जाना डिनर के लिए, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। इसके बाद एंजेलिना कोरा को भी उसी कमरे में लाकर बंद कर देती है ताकि दोनों बहनें मिल सकें। मैरी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है, लेकिन अब उन्हें अपनी जान बचाने का तरीका सोचना होगा क्योंकि मैरी जानती है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। वह कमरे में रखे कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाती है ताकि वह खिड़की से नीचे उतर सके। तभी एंजेलिना का बेटा आता है और दोनों को देख लेता है। मैरी उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने लगती है ताकि वह समझ न पाए कि असल में क्या हो रहा है। इस दौरान कोरा पीछे से आकर उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर कोरा नीचे भेज दी जाती है और मैरी कहती है, बिना रुके जंगल की ओर भागते रहना। लेकिन मैरी खुद नहीं भागती, वह उसी ड्रेस को पहनकर नीचे जाती है। जब एंजेलिना मैरी को देखती है तो उसे लगता है कि अब उसे मैरी के साथ रहना होगा, इसलिए वह उसे अपने परिवार से मिलवाती है। लेकिन जब मैरी देखती है कि उनके खाने में किसी आदमी का मांस है तो वह अपनी प्लेट फेंक देती है और वहां से भागने लगती है। तभी एंजेलिना का बेटा होश में आ जाता है और वह जानता है कि सच्चाई क्या है। वह मैरी को बहुत मारता है और फिर उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहां फिलिप्स भी है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उसका आधा शरीर खा लिया गया है। मैरी को यह देखकर डर लगने लगता है, लेकिन उसकी चतुराई काम आती है। उसने डिनर टेबल से एक चाकू उठा लिया था जिससे वह अपनी रस्सियां काट देती है और दूसरे कमरे में भाग जाती है। वहां जो नजारा उसे दिखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वह कमरा उस परिवार का स्टोर रूम था जहां उन्होंने इंसानों को बंद किया था ताकि समय आने पर उन्हें खा सकें। वहां मैरी को जॉन भी मिलता है। मैरी ने गेट खोल दिया और सभी बाहर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज धूप थी जिससे जिनके कपड़े नहीं थे वे जलने लगते हैं। जो लोग ढके हुए थे वे बच जाते हैं और जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन फिर मैरी देखती है कि उनकी बहन को पकड़ लिया गया है। एंजेलिना उसके पास आती है और कहती है, मैं चाहती तो तुम्हें उसी रात मार देती, लेकिन मुझे लगा कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनोगी, पर तुम भी इन्हीं की तरह निकली। तभी अचानक से मैरी एंजेलिना के पेट में चाकू मार देती है जिससे वह बुरी तरह घायल होकर गिर जाती है। एंजेलिना का बेटा अपनी मां को बचाने के लिए अपनी बहन को छोड़ देता है। मैरी एंजेलिना को चाकू मारने के बाद वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जॉन भी मिल जाता है और फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक गुफा में पहुंचते हैं जहां पत्थरों से पानी रिस रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पानी है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, यानी यहाँ जीवन है। तीनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वे पहाड़ पर चढ़कर पूरा नजारा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह जगह भी वीरान और बंजर है। अब पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां जीवन को पहले जैसा बनाया जा सके। फिर भी उन्हें इस बात की खुशी है कि यहाँ कम से कम पानी तो है जिससे वे कुछ साल तक गुजारा कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद भविष्य में हालात ऐसे ही होंगे। आज ही कुछ सालों में जैसे दिल्ली जैसे शहरों का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसलिए आप सभी को ऐसी सर्वाइवल के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि अंत करीब है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।